कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 094103793997। नमस्ते। आयुष दर्पण पर स्त्री रोगों पर आधारित भारत की एकमात्र संभाषा के साथ प्रतिदिन सायं 6 बजे जुड़े। संपर्क 9410379397। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर कर
प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग वर्षा ऋतु और उसमें क्या क्या आहार, किस तरह के हमें आहार की योजना करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है हम सभी वैद्य लोग को जानना और समझना, ताकि हम खुद भी समझ सके और अपने पेशेंट लोग को भी समझा सके। क्योंकि आहार का सबसे ज्यादा महत्व रहता है कोई भी चिकित्सा में, और ये केवल आयुर्वेद साइंस में ही बताया खाने पीने का, लेकिन एलोपैथी साइंस में ये चीज नहीं बताया जाता है खाने पीने का कोई भी नियम। आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग जब मेडिसिन देते हैं तो हम खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और फिर हमारी चिकित्सा और ज्यादा सफल हो जाती है। तो अभी वर्षा ऋतु शुरू हो गया है, सभी के स्टेट में आप लोग देखिए बारिश हो रहा है, तो खान पान भी लघु होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, तो पथ्य इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है गुण और कर्मों के अनुसार। तो हमें वर्षा ऋतु में पथ्यकारी आहार देना चाहिए। पथ्यकारी आहार का मतलब क्या है वर्षा ऋतु के हिसाब से? लघु, लघु मतलब बहुत ज्यादा पचने में हल्के। उसी तरह से पाचन, आम का पचन करने वाले, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ऋतु में अग्नि मंद रहता है, यहाँ पर हमें अग्नि को बढ़ाने वाला पाचन, और दीपन, दीपन मतलब अग्निवर्धक, आम का पचन करने वाला लघु आहार। अनुलोमक आहार मतलब पेट अच्छे से साफ हो जाए, क्योंकि वायु का प्रकोप का काल होता है, तो ये वायु कहीं पर भी रुके नहीं, वायु का अनुलोमन होना जरूरी है। और उष्ण पदार्थ, गरम गरम चीजें ही खाना है। अभी ये सीजन में कभी भी ठंडी चीजें नहीं खाना है वर्षा ऋतु में, क्योंकि बाहर वायु का प्रकोप है, वायु का शीत गुण बढ़ा हुआ है, तो हमें उष्ण पदार्थ ही खाना चाहिए। और अग्निवर्धक ऐसा आहार लेना चाहिए जो अग्नि बढ़ाए। उष्ण है लेकिन वो अग्नि नहीं बढ़ा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अग्निवर्धक होना चाहिए, गुरु पदार्थ नहीं होना चाहिए, लघु होना चाहिए। और बल्य, बल्य मतलब शरीर को ताकत दे, क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गई है और वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, तो यहाँ पे बल देना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ऑलरेडी इतना स्वेदन हो चुका है, मनुष्य का बलहीन है, यहाँ पे बल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ऐसे आहार देना चाहिए जो रुचिवर्धक है, मतलब टेस्ट को बढ़ाए, रुचिवर्धक। और सम्यक मात्रा में, हमें बहुत ज्यादा खाना नहीं देना है, कम मात्रा में, सम्यक मात्रा। हर इंसान के लिए जितना डोज, जितना आहार की मात्रा होती है, उतना ही आहार की योजना हमें करनी है। अपथ्य क्या है वर्षा ऋतु के आहार में? तो गुरु पदार्थ मतलब पचने में बहुत हैवी चीजें नहीं देनी है। लोग क्या कर रहे हैं अभी, पकोड़े वगैरह, बाहर जाके बड़ा पाव, पकोड़े और बहुत सारे ऐसी चीजें खा रहे हैं जो गुरु हो जाती है। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, और अधिक मात्रा में आहार का सेवन नहीं करना है वर्षा ऋतु में। और शीतल चीजें नहीं खानी है। अभी वर्षा ऋतु में बारिश का सीजन है, तो अगर कोई आइसक्रीम खाएगा, चिल्ड वाटर पिएगा, फ्रिज का पानी, दही बहुत ज्यादा खाएगा, तो उसको सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब होने लगेगा, प्रतिशय, सर्दी बहुत ज्यादा होने लगेगा। और विष्टम्भी, विष्टम्भी का मतलब ऐसी चीजें ना खाएं जो कॉन्स्टिपेशन करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। और एलोपैथी साइंस में बोलते हैं कि आपको जो खाना है खाओ, और आप रफेज खाओ, फाइबर्स खाओ, तो उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन उनके साइंस में कभी भी अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लोग एंजाइम्स वगैरह मानते हैं एलोपैथी में, लेकिन अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम आयुर्वेद में विष्टम्भी चीजें नहीं खाने के लिए बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा विष्टम्भी चीजें क्या है जो नहीं खाना चाहिए। और विदाही चीजें मतलब जो विदाह उत्पन्न करे, बहुत ज्यादा लाल मिर्ची पाउडर या गरम मसाले जो खाने के बाद तुरंत ही जलन पैदा करने लगे, बासी खाना, ये सब चीजें नहीं देना है। और विरुद्ध अन्न, विरुद्ध अन्न मतलब दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, ये सब चीजें नहीं खाना है। लोग क्या करते हैं कि मतलब हर खाद्य पदार्थ में रोटी वगैरह भी बना रहे हैं, तो उसमें, या फिर ये बनाते पाव बनाते, सॉरी पाव बनाते हैं, उसमें भी दूध और नमक रहता है। बहुत सारी चीजों में नमक और दूध का संयोग रहता है, वो विरुद्ध आहार नहीं देना है। अति रुक्ष चीजें नहीं खाना है, क्योंकि वायु का प्रकोप का काल है, तो ड्राई चीजें, स्प्राउटेड चीजें नहीं खानी है। सूखा चना खा रहे हैं बहुत, और उसमें घी नहीं डाल रहे हैं, सूखा रोटी खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाना है। और अति स्निग्ध भी नहीं खाना है। अति स्निग्ध मतलब बहुत ज्यादा डीप फ्राइड, तेल में बनाया हुआ चीजें, जैसे बहुत ज्यादा तेल में डुबा डुबा के सब्जियां बनाई जा रही है। मैंने एक जगह देखा कि लोग ना तेल, 1 लीटर तेल एक टाइम के खाने में बना के खा रहे हैं, 2-3 लोग का ही फैमिली है और इतना ज्यादा तेल खा रहे हैं।
तो अति स्निग्ध चीजें नहीं खाना है क्योंकि अग्नि मंद करेगा, और अति उष्ण चीजें, गरम गरम चीजें भी नहीं खाना है, उष्ण विद्यात्मक चीजें भी नहीं खाना है। और ये जो आयुर्वेद है, ये हमारा साइंस जो है, ये होलिस्टिक अप्रोच से देखता है कि इंसान को निरोगी रखे। पथ्यकर अपत्यकर आहार्य पदार्थों का गुण और कर्मों के विचार करके ही रोगी के लिए भी पथ्य की योजना युक्ति पूर्वक करना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य को जितना हमको ध्यान देना है, उतना ही हमें रोगी के लिए भी करना बहुत जरूरी होता है। अगर रोगी को अगर हम अच्छा दवाई दे रहे हैं तो तभी वह हमारा स्वस्थ हो जाएगा, उसको संप्राप्ति भंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसका ध्यान हमेशा ही रखना बहुत जरूरी होता है। और अब मैं पथ्यकर आहार, वर्षा ऋतु में पथ्यकर आहार क्या होता है, तो पुराना वाला धान्य जो रहता है, जो 1 साल पुराना चावल है या 1 साल पुराना गेहूं है, उसको ही देना है खाने के लिए। फिर भुना हुआ धान्य, भुना हुआ धान्य का मतलब क्या है कि अगर रोटी बना, मतलब गेहूं को पहले भून लिया फिर पीस लिया, या फिर दाल को भून लिया पहले फिर उसका, या चावल को भून लिया, मतलब भुना हुआ धान्य को, क्योंकि वाटर कंटेंट उड़ जाता है तो पचने में हल्का हो जाता है। और मूंग दाल का पापड़ खा सकते हैं, मूंग दाल से बनाया हुआ। और जो सब्जियों का सूप रहता है वो कम मात्रा में उसको लिया जा सकता है। तंडुलोदक मतलब चावल को धो के, कच्चा चावल को पानी में डुबो के रख दिया और वो फूल गया और उसके बाद में वो खाया, तो तंडुलोदक पथ्यकर आहार है। फिर उसके बाद में तोरी, तोरी की सब्जी, परवल की सब्जी, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी। फिर चावल का जो मंड होता है, माड़, वो दे सकते हैं। फिर दाल का पानी जो रहता है वह पथ्यकर है। फिर गेहूं का जो फुल्का रहता है, चपाती, वो पथ्यकर रहता है। जवारी की रोटी वो पथ्यकर रहता है। बाजरी की रोटी बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में नॉनवेज खा रहे हैं तो भुना हुआ मांस जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। गुड़ और रोटी ये बहुत अच्छा रहता है। तिल का रोटी, तिल को पीस के और उसका रोटी, ये पथ्यकर रहता है। सिद्ध जल, सिद्ध जल में धनिया, जीरा, शुंठी ये सब डाल सकते हैं। या फिर जो खील होता है, जो हम लाही बोलते हैं, लाहिया, वह चावल का जो खील बनता है, दिवाली में हम लोग लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, उसको पीस के और उसको पानी में डाल के वह लें तो बहुत अच्छा रहता है। कोष्ण जल, थोड़ा गर्म पानी पिए वर्षा ऋतु में, और बॉयल करके हाफ किया हुआ वो पानी सबसे अच्छा रहता है। या फिर मूली का जो यूश रहता है, मूली और दाल डाल के जो बना के जो पानी निकलेगा वो छान के वो दें, बहुत अच्छा रहता है। अदरक का जो पाक रहता है, आले पाक जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, अदरक को ऐसे चीनी की चाशनी में डाल के और उसको सुखा के और वो टॉफी जैसा, वो आले पाक बहुत अच्छा रहता है। कुल्थी का यूश बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में मासरस, मासरस तो इसमें अलाउड है लेकिन मांसाहार अलाउड नहीं है। जैन मुनि लोग भी 4 महीने तक चातुर्मास करते हैं तो नॉनवेज बंद कर देते हैं। महाराष्ट्र में तो घर घर परंपरा है कि 4 महीने तक, जब ये आज के देवशयनी एकादशी है ना, तो एकादशी के बाद 4 महीने लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि अग्नि मंद रहता है। तो मांसाहार तो नहीं करना है, मांस रस ले सकते हैं। उसके बाद में अनार का रस पीने के लिए बोला है। फिर यव और कोल का यवागु, मतलब यव और बेर का यवागु, चावल डाल के यवागु सिद्ध करके लेने के लिए बोल रहे हैं। या फिर अनुलोमन करने वाले, जैसे हींग वगैरह डाले, हींग जीरा ऐसे डाल के यवागु लेने के लिए बोला है। फिर मसूर का जो रहता है, अक्खा मसूर, उसको पहले भून दे और फिर उसके बाद में उसका सत्तू बना के वह लेने के लिए बोला है। लाजा मंड बोला है, अष्टगुण मंड बोला है, फिर यवादी मंड बोला है। जैसे चावल, फिर मतलब इन सब का मंड कल्पना, जैसे चावल ले लिया, जौ ले लिया, मूंग ले लिया और लाजा ले लिया, जिसको खील बोलते हैं। ये सबको पानी में उबाल के और पानी को हमें पीना है और बाकी चीज निकाल देना है। फिर लाजा पेया बोला है। जोरग्न पेया, जोरग्न पेया में शुंठी है, आंवला है, चीनी है। उसी तरह से पंचमुष्टिक युष, सप्तमुष्टिक युष, नवांग युष, ये सब मैंने बताया है लेकिन मैं बाद में और बताऊंगा, ये सब का प्रयोग करना है। उसी तरह से मूली और कुल्थी का युष, ये पथ्यकर है वर्षा ऋतु में। फिर मूंग दाल और कुल्थी का युष, मातुलुंग का पानक, ये सब बोला गया है, ये पथ्यकर रहता है। अपथ्यकर क्या रहता है कि तले हुए पदार्थ जो रहते हैं वर्षा ऋतु में, जैसे कि वड़ा पाव खा रहे हैं, भजी पाव मतलब पकोड़े और पाव खा रहे हैं, पापड़ बहुत ज्यादा हैवी खा रहे हैं, फिर ब्रेड,
ठंडा पानी जैसे मटके का पानी अभी नहीं पीना है वर्षा ऋतु में, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, कूलर का पानी नहीं पीना है, फिर पोहे नहीं खाना है, चूड़ा को भिगो के जो पोहे बनाए वो नहीं खाना है, मैदा की चीजें नहीं खाना है, फर्मेंटेड चीजें जैसे इडली डोसा वगैरह नहीं खाना है, प्रयुषित पदार्थ जैसे फ्रूट का रस, सड़ा हुआ फ्रूट का रस खा रहे हैं या बासी खा रहे हैं, फ्रूट रस बना दिया और सुबह का शाम को खा रहे हैं, या मांस भी जो नॉनवेज है वो बनाया रात को नहीं खाया, फ्रिज में रख दिया, वही 2-3 दिन खा रहे हैं। मेरे पास ना रशिया से एक पेशेंट आते हैं, वो हर साल मेरे पास पंचकर्मा के लिए आते हैं, तो बोलते हैं कि सर हम इंडियन लोग इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर 3 टाइम खाना बनाया जाता है। अगर आप यूरोपियन कंट्री या रशिया में देखेंगे ना, तो वहां लोग महीने में एक ही बार खाना बनाते हैं या हफ्ते में एक ही बार बनाते हैं, नॉनवेज वगैरह बना के डीप फ्रीजर में रख देते हैं और वही निकाल निकाल के खाते हैं, और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जबकि भारत में कैसा है, भारत उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के पास है, तो यहाँ पे सुबह का खाना शाम को खाया नहीं जाता क्योंकि गर्मी का ये देश है, मतलब गर्म देश है। तो लेकिन और यहाँ की परंपरा भी है कि हम फ्रेश बना के खाते हैं, तो बिल्कुल भी मांस वैसा नहीं खाना है कि रात का बना, और जब से रेफ्रिजरेटर आ गया बहुत सारी बीमारियां आ गई, तो मांस को नहीं खाना है, नॉनवेज जो बासी है। दूध का पदार्थ नहीं खाना है, जैसे श्रीखंड खाया जाता है या फिर पनीर का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है वर्षा ऋतु में, बिल्कुल नहीं करना है। और खोए का पदार्थ, मिठाइयां वगैरह, वही खवा का पदार्थ नहीं खाना है, मावा वो सब नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है। और ये जो चना दाल के बनाए हुए जो पकोड़े वगैरह रहे या फिर जो भी चना दाल के आटे का बनाया हुआ पदार्थ है वह बिल्कुल नहीं खाना है। सामान्य नियम क्या है कि आयुर्वेद में आहार संबंधी नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, और आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि सुबह नाश्ता न करके पूरा खाना खाना चाहिए, ऐसा बोला गया है। 2 टाइम खाने के लिए बोला है सर्व सामान्य लोगों को आयुर्वेद में। एक टाइम खाए तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन 2 टाइम जो लोग मेहनत वगैरह करते हैं 2 टाइम खाएं, और 2 खाने के बीच में कुछ भी बीच में न खाएं। दिन में मतलब ऐसा है कि दिन में ना सोए वर्षा ऋतु में। दूसरा है कि एक हफ्ते में एक बार लंघन करना है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, क्योंकि अग्निमंद का सीजन है, तो खाना बिल्कुल नहीं खाना है, सूप या जूस पी के रहें या गर्म पानी पी के रहें। और अग्नि दीपक, आम पाचक, वातानुलोमक, मलानुलोमक, वायु का भी अनुलोमन करने वाला और मल का भी अनुलोमन करने वाला और बलवर्धक ऐसा आहार की योजना करनी है। जो भी पथ्य बताए ना, ये वर्षा ऋतु में जो जो व्याधियां होती हैं, अतिसार, फिर ज्वर, प्रतिशय, ये सब होती है, उसके हिसाब से बताया है। और रोगी को अगर हमें जल्दी ठीक करना है तो इन सब का प्रयोग करने से जल्दी रिजल्ट मिलता है। आयुर्वेद ग्रंथों में व्याधि की अवस्था के हिसाब से भी बहुत वर्णन किया गया है कि कैसे आहार कौन से सीजन में कैसा देना चाहिए, या फिर कौन से व्याधि में, कौन से व्याधि की अवस्था में कौन सा आहार देना चाहिए। तो आयुर्वेदिक ग्रंथों की कुछ व्याधि अवस्था, इसका कुछ संकलन किया हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि व्याधि है अर्श, अर्श व्याधि में अगर जैसे कि गाढ़ वर्च आ रहा है, मतलब बहुत ही हार्ड स्टूल आ रहा है, तो ग्रंथों में बोला है कि तक्र का सेवन कंपलसरी करना है जिनको भी हार्ड स्टूल आ रहा है। ठीक है। किसी को गुदशूल हो रहा है, मतलब मल त्याग के पहले या बाद में एनएस के एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो क्या करना है कि कुल्थी, कुल्थी का यूज, या महाराष्ट्र में मटकी नाम का दाल मिलता है उसका यूज पीना है। चरक चिकित्सा स्थान 14 में बताया है, अर्श रोगाधिकार में बताया कि कुल्थी का यूज पिए, मटकी दाल का यूज पिए जिसको गुदशूल हो रहा है। अगर कफज अर्श है तो कुल्थी का यूज पीना है। रक्तज अर्श है, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स है, तो घृत, रक्तशाली, मसूर और सुरा, इसका सेवन करना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और रक्तज अर्श है, 1 मिनट रुकिए, अगर रक्तजर्श है, ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है, तो इसमें घी का सेवन करें, रक्तशाली चावल का सेवन करें, मसूर का सेवन करें और सुरा का। हाँ, रक्तजर्श है और बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसमें ठंडा पानी पीना है कि पित्त का शमन हो, और इतना भी ज्यादा मात्रा में नहीं पीना है कि अग्निमंद हो, शीतल जल पीने के लिए बोल रहे हैं। फिर शुष्क अर्श है, सूखा हुआ शुष्क अर्श है तो तक्र का सेवन बोला है। शुष्क अर्श है और भिन्न शकृत है, 1 मिनट रुकिए, मतलब मल जो है ना वह
ऐसे ये शुष्क अर्श है, लेकिन मल अच्छे से नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंसी एक जैसा नहीं हो रहा है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में कैसा बोला है कि मल प्रवृत्ति ऐसे होनी चाहिए जैसे केला निकलता है, उस तरह से मल प्रवृत्ति होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लेकिन अगर वो भिन्न शक्रित आ रहा है तो कुल्थी का और मटकी का यूज बोला है, या कुल्थी यूज, शाली और तक्र का सेवन करना है। अगर शुष्क अर्श है और गुदशूल है तो आरनाल की अम्ल कांजी बोला है। अगर वात प्राधान्यता है, रुक्षता है और अग्निमंदता है और शूल है तो गुदशूल है और अर्श व्याधि है तो अरिष्ट का प्रयोग करें, जैसे कि अभ्यारिष्ट, तक्रारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, ऐसे बहुत सारे अरिष्ट का प्रयोग करें, मध्य का प्रयोग करें, शर्करा का प्रयोग करें और तक्र का प्रयोग करें। अगर स्त्रावी अर्श है और बहुत ज्यादा रक्त स्त्राव हो रहा है तो घृत और शाली चावल खाने के लिए बोला है, क्योंकि वो घृत और शाली चावल से क्या होगा, स्त्रावी अर्श में एक तो वो लुब्रिकेट करेगा और पित्त का भी शमन करेगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बल भी बढ़ेगा। वात कफज अर्श है तो तक्र का सेवन करने के लिए बोला गया है। उसी तरह से अतिसार व्याधि है जिसको लूज मोशन हो रहा है तो उसमें खाने पीने का बहुत, और ये केवल आयुर्वेद में ही है। आपको अगर ये चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि अगर आम है, पेट में इनडाइजेस्टेड चीजें, आम दोष है, कॉन्स्टिपेशन है और पिच्छा युक्त मल प्रवृत्ति हो रही है अतिसार में और शूल भी हो रहा है, तो मूली का यूज बताना, मूली और दाल लेना है कोई भी और उसको पका के उसका पानी पीना है। अगर पिच्छा युक्त है, अल्प प्रबुद्ध मात्रा में मल प्रवृत्ति हो रही है और गुदा में दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो यवागु देने के लिए बोला है। पूरा दिन कुछ नहीं देना है, केवल यवागु कल्पना देना है। अगर पुरुष रुक गया है अतिसार में, पुरुष रुक गया है और बहुत देर के बाद हो रहा है और उस टाइम पे पेन भी हो रहा है तो दूध और गाय का घी लेने के लिए बोला है, क्योंकि दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, तो पुरुष ग्रह है, पुरुष अटका हुआ है तो दूध अच्छे से निकाल देगा और गोघृत रहेगा तो वो पूरा अच्छे से सॉफ्ट कर देगा। उसी तरह से अगर अतिसार हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है और बहुत प्यास लगे तो षडंग यूष, जैसे षडंग पानीय बनाते हैं ना, मुस्ता, परपट, कोशिरा, चंदनोदिच्य, नागरई, उसी तरह से यूष में यही मुस्ता, परपटक, उशिर, ये सब डाल के 6 चीजें डाल के और उसका यूष बनाना है दाल डाल के। उसी तरह से भूख लग रही है और अतिसार हो रहा है तो तक्र का सेवन करें, यवागु का सेवन करें, या लाजा तर्पण बोला है, जो लाही रहता है, खिल जो रहता है उसको पीस के और उसमें थोड़ा पानी और फ्रूट जूस वगैरह डाल के और वह दे, वह खाने के लिए दे तो भूख लगने पे वह सबसे श्रेष्ठ, ग्राही भी होता है, लघु भी होता है और पेशेंट को बल भी देता है। उसी तरह से किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया और उसका पुरुष क्षय हो गया, वर्च क्षय या पुरुष क्षय हो गया तो दही का सेवन करें अतिसार में। किसी को विबद्ध वात है, वायु नहीं निकल रहा है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है और लूज मोशन भी हो रहा है और मल कभी निकल रहा है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी कर रहा है, तो इसमें धारोष्ण दूध, जो गाय का धारोष्ण पहला दूध निकलता है डेली का, वो दूध डायरेक्ट पीने के लिए बोला है। और गाय का दूध निकाल के तुरंत पीना, ऐसे नहीं कि आधा घंटा रख दिया तो वो धारोष्ण दूध नहीं रहेगा। उसी तरह से किसी को अगर शूल हो रहा है, प्रवाहिका हो रही है, सरक्त मल प्रवृत्ति हो रही है, खून के साथ मल प्रवृत्ति हो रही है, पित्तज अतिसार है, तो उसमें बकरी का दूध बोला है, जांगल मांसरस बोला है, रक्तशाली बोला है, फिर मंड बोला है, मसूर दाल का यूश बोला है, मुद्ग यूश बोला है, मूंग दाल का यूश। किसी को पित्तज अतिसार है और दीप्ताग्नि है, अग्नि भी अच्छा है लेकिन पित्तज अतिसार हो रहा है, पित्त हो रहा है, बहुत ज्यादा दाह वगैरह हो रहा है, तो उसमें गाय का दूध बोला है। किसी को रक्तातिसार हो रहा है, मतलब लूज मोशन के साथ ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रहा है, तो बकरी का दूध लें, जांगल मांसरस लें और पेया लें। किसी को रक्तज अतिसार हो रहा है और विबद्ध मल भी है, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी है और जब मल होता है तो ब्लड के साथ लूज मोशन होता है, इसमें दूध का सेवन कराएं। या फिर किसी को विबद्ध वात है, वायु नहीं निकल रहा है, पेट दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रवाहिका जैसे सिम्टम है कि बहुत चिपका कफ निकल रहा है और कृत्य संज्ञता, जाके आने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रवाहिका है और पेट में वायु रुका हुआ है, शूल भी हो रहा है, तो उसको शुंठी सिद्ध दूध बोला है, वह पीना प्रवाहिका जैसे कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर किसी को छर्दी है, उल्टी हो रहा है बहुत ज्यादा और बहुत दोष अवस्था है, तो उसमें मद्य पीने के लिए बोला है। या फिर छर्दी है, धातुक्षय है और वात वृद्धि है तो मटन सूप पीने के लिए बोला है। या फिर दाल का यूज,
ऐसे बोला है। जो वेजिटेरियन वो दाल का यूज पी सकते हैं। या फिर जो दौर हृदजा माता है, गर्भिणी है, जो 8वां महीना लग गया है और उनको उल्टी हो रही है, तो लाजा का तर्पण बोला है। उसी तरह से अगर गंदा चीज देखने के वजह से उल्टी आ रही है तो मासरस लेना है, शीतल जल लेना है और मुद्गयुष बोला है। अगर किसी को कफज छर्दी है, मतलब कफ वाली उल्टी हो रही है, तो अरिष्ट लेना है, जांगल मासरस, लाजा तर्पण, शीतल जल, उष्ण जल, युष। अगर किसी को पित्तज छर्दी है, पित्त वाली उल्टी हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसको जांगल मासरस, लाजा तर्पण, मुद्गयुष, शीतल जल, सत्तु और युष लेने के लिए बोला है। किसी को पित्तज छर्दी है और शोधन होने के बाद भी पित्तज छर्दी हो ही रहे, तो जांगल मासरस, मुद्गयुष और पेया लेने के लिए बोला है। किसी को सान्निपातिक छर्दी है तो मधुदक, मतलब मधु को, शहद को पानी में डाल के मिक्स करके वह पीने के लिए बोला है सान्निपातिक छर्दी में। और ठंडा पानी और युष लेने के लिए बोला है। किसी को वातज उल्टी है, सूखी उल्टी हो रही है, तो उसमें लाजा तर्पण बोला है। और मुद्ग आम्लक युष, मतलब मूंग दाल और आंवला का चूर्ण डाल के और दाल डाल के पका के वह पानी पीने के लिए बोला है। या ठंडा पानी और युष बोला है, दाल का पानी। उसी तरह से ग्रहणी रोग है, तो इसमें बताया है कि ग्रहणी रोग में अगर बहुत ज्यादा स्नेह बहुत ज्यादा लेने से मंदाग्नि हो गई है, किसी ने घी वगैरह बहुत खाया, तेल वगैरह बहुत खा के उसको ग्रहणी रोग हो गया और अग्निमंद है, ग्रहणी व्याधि है, आईबीएस है, तो उसको अरिष्ट की योजना करनी है। जैसे कि तक्रारिष्ट सबसे अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, दशमूलारिष्ट, ऐसे जो भी ग्रहणी के लिए आपको जो अवस्था के हिसाब से अरिष्ट अच्छा लगता है। झंडू पंचारिष्ट बहुत अच्छा है, अमृतारिष्ट, जैसे जो अवस्था के हिसाब से जो जरूरी है वह देना है। किसी को मंदाग्नि है, ग्रहणी रोग है, दीर्घकालीन अवस्था है, तो अरिष्ट और स्तुरा का प्रयोग करना है। कोई बहुत कमजोर हो गया है, बहुत कृश हो गया, बहुत पतला हो गया है, ऐसा रोगी है, तो उसको तक्र और अरिष्ट और सूरा देना है। किसी के ग्रहणी रोग है, सामावस्था है, मतलब आम बहुत ज्यादा है, तो तक्र और गर्म पानी ये पीने के लिए बोला है। किसी को उपवास जन्य मंदाग्नि है, मतलब किसी ने बहुत ज्यादा फास्टिंग किया और उसका अग्नि मंद हो गया, तो उसमें यवागु कल्पना बोल रहा है। यवागु में 14 गुना पानी रहता है, 1 भाग चावल और 14 गुना पानी, और उसको मिक्स करके और बॉईल करके और वह देना है, उसमें चावल भी रहता है, वो यवागु। उसी तरह से किसी को कफज ग्रहणी है तो तक्र बोला है। किसी को पित्तज ग्रहणी है तो जांगल मासरस, मतलब जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उसका मटन सूप बोला है। मूंग दाल का युष, मतलब दाल का पानी। तक्र बोला है, जो लस्सी छाछ रहता है वो बोला है, और युष बोला है। किसी को वातजन्य ग्रहणी रोग है, पेट में इनडाइजेशन रहता है, कभी लूज मोशन होता है, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी लूज मोशन रहता है, ऐसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और पेट दर्द होता है, वातज टाइप का है, उसमें घी बोला है और तक्र बोला है। तक्र मतलब लस्सी बोला है। किसी को खांसी आ रही है, खांसी की बीमारी है, तो क्या परहेज बोला है। आप लोग को ये चाहिए तो बहुत अच्छा लिस्ट है, पूरा कलेक्शन है हर व्याधि के हिसाब से, पथ्य हर व्याधि के हिसाब से क्या क्या देना चाहिए, ये मैं आप लोग को पीडीएफ जरूर दे दूंगा। तो इसमें बोला है कि कफज कास है, मतलब बहुत ज्यादा कफ युक्त खांसी आ रही है, तो उसमें मध्य या गर्म पानी पीने के लिए बोला है। किसी को छतज कास है, मतलब बहुत ज्यादा इंजुरी हो गई है और वहां पे खांसी आ रही है, तो गाय का घी, गाय का दूध और लावक मांस, मतलब कबूतर का मांस खाने के लिए बोला है। या किसी को छतज कास है और मंद अग्नि है, तो उसमें यवागु देना है। किसी को छतज कास है, मतलब इंजुरी वाला खांसी है और खून निकल रहा है, तो घी बोला है। किसी को छतज कास है, स्तंभ है, मतलब छाती अटक जाता है, स्तंभ हो जाता है, तो उसमें घी बोला है। किसी को छतज कास है, वात पित्तानुबंध है और पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, तो घी बोला है। किसी को क्षयज कास है, धातुओं का क्षय होने की वजह से, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, उसकी वजह से खांसी आ रहा है, तो उसमें मासरस बोला है। उसी तरह से किसी को पित्तज कास है, मतलब खांसी आ रही है और पित्त भी निकल रहा है, थोड़ा बर्निंग भी हो रहा है, तो उसमें दूध का सेवन बोला है, गन्ने का रस, दूध भी गर्म और गन्ने का रस। फिर उसके बाद में मुद्गयुष, शर्कराम्बू, मतलब चीनी वाला शरबत लेने के लिए बोला है। किसी को वातज कास है, मतलब सूखी खांसी आ रही है, तो उसमें घी बोला है और शाली चावल बोला है। अब आती है बीमारी नासा रोग। किसी को नासिका का बीमारी है, तो उसमें नासा शोष है, नाक सूख रहा है, ड्राई हो रहा है अंदर, तो उसमें एंड मांस, मतलब हिरण का मांस रस या और घी बोला है। किसी को पीनस है, तो दही बोला है, घोल कल्पना बोला है, कुल्थी का यूश बोला है,
और गर्म पानी बोला है। किसी को कफज पीनस है, मतलब पानी नाक से कंटिन्यू आ रहा है, तो घी बोला है खाने के लिए। किसी को पुतीनस है, मतलब बहुत ज्यादा पुरुलेंट ऐसे पस टाइप सर्दी जुकाम है, जिसको क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलेंगे, तो उसमें गर्म पानी पीने के लिए बोला है। किसी को प्रतिशाय है, मतलब सर्दी जुकाम कंटिन्यू रहता है, तो उसमें मूली का यूश या कुल्थी का यूश या यवक भक्त, मतलब जौ का चावल बना के खाने के लिए बोला है। किसी को कफज प्रतिशाय है तो यवागु बोला है। किसी को कफज प्रतिशाय गौरव अरुचि है तो घृत बोला है। किसी को पित्तज प्रतिशाय, मतलब ऐसा प्रतिशाय जिसमें बर्निंग हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, तो जांगल मासरस बोला है। किसी को वातज प्रतिशाय, मतलब ड्राई भी पड़ रहा है और नाक से पानी भी हो रहा है, तो उष्ण जल बोला है। किसी को प्रवाहिका है, प्रवाहिका बीमारी जो होती है, कृत्य कृत्य संज्ञता, मल त्याग करने के बाद भी प्रवाहन करने की वजह से बार बार पेट में दर्द होके मरोड़ आके लूज मोशन होते रहते हैं, और उसमें म्यूकस आता है, या हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोल सकते हैं। तो उसमें प्यास लग रही है और पेट में दर्द है, तो धारोष्ण दूध। किसको रक्तज प्रवाहिका है, मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा खून आ रहा है, तो उसमें धारोष्ण दूध। किसी को रक्तस्राव हो रहा है, पिच्छा स्त्राव हो रहा है, वो ज्यादा अंदर का पानी भी निकल रहा है, खून भी आ रहा है, तो धारोष्ण दूध। इसको पेट दर्द हो रहा है और प्रवाहिका है, तो धारोष्ण दूध। किसी को अब व्याधि आता है श्वास, किसको अस्थमा है, रोगी दुर्बल है, तो उसको जंगल मास्टर्स। प्यास लग रही है, तृष्णा रोग हो रहा है और श्वास व्याधि है, तो उसको मध्य देना है। किसी का शरीर बहुत ज्यादा ड्राई है तो जंगल मास्टर्स। किसी को तमक श्वास है, ब्रोंकियल अस्थमा है, तो उसको शीतल जल, शीतल जल भी बहुत ज्यादा शीतल नहीं, क्योंकि तमके तो विरेचनम, तमक श्वास हमेशा पित्त के अनुबंध से होता है, तो उसमें शीतल जल देंगे तो पित्त का शमन हो जाएगा। शीतल जल मतलब थोड़ा सा शीतल जल देना है, क्योंकि उसमें आंखों के आगे अंधेरा छाता है, इसलिए तमक श्वास ऐसा बोला है। तो थोड़ा ठंडा पानी देने से उसके आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, वो उसमें फायदा होता है। इसी तरह से वात व्याधि है तो कफावृत वात में तक्र का सेवन करना है। मासावृत वात है तो दूध और मासरस। मेधावृत वात है तो तक्र। पित्तावृत वात है तो शीतल जल। अर्धित वात है मतलब फेशियल पैरालिसिस है तो लाजा का तर्पण देना है। किसी को अधोनाभिगत वात है, मतलब नाभि के नीचे वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो घृत देना है। निरुपस्तंभित वात है, यहाँ पे आमावस्था नहीं है, निरुपस्तंभित वात है तो घृत, जांगल मासरत और यूष देना है। किसी को ऊर्ध्व आते हैं, मतलब हमेशा ढकार आती है बहुत ज्यादा, कहीं पर भी बॉडी में दबाए तो ढकार आती है, तो उसको द्विगुण सत्तु मंत्र, मतलब सत्तु लेना है डबल मात्रा में लेके, और उसका मंत्र कल्पना बना के देना है। तो आयुर्वेदिक पद्धति से, आयुर्वेदिक सिद्धांत को निभा के हम लोग इसका विचार करके व्याधि अवस्था और आहार, इस पे हम लोग और भी रिसर्च करके पेशेंट लोग को हम ठीक कर सकते हैं। जो मैंने पढ़ाया है इसका मैं पीडीएफ आप लोग को देने का कोशिश करूंगा। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आइए और यहाँ पर कुछ बताइए। मैंने ये अभी आज का लेक्चर दो भाग में लिया, एक वर्षा ऋतु से रिलेटेड बताया और एक व्याधि अवस्थाओं से रिलेटेड बताया, आहार कल्पना। अभी आप लोग को कुछ कहना है इस बारे में? कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? प्रणाम सर। हाँ, बहुत आप अच्छे बताया सर। अवस्था और वर्षा ऋतु के हिसाब से कुछ बोलती हैं, पत्ते पत्ते या व्याधि अवस्था के? हाँ सर, व्याधि अवस्था के हिसाब से भी बोलना पड़ता है, और जैसे अभी रूटीन पेशेंट आते हैं तो उस हिसाब से भी हम एक नॉर्मल पेशेंट को अगर ऋतुचर्या बताते हैं तो तब भी ये बताते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या क्या करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा बताया सर। और मैं मोस्टली सुपाच्य भोजन, मतलब कि जो इजीली डाइजेस्ट हो ऐसा भोजन खाने के लिए बोलती हूँ। उसमें जैसे कि लवण और अदरक का सेवन मैं खाना खाने के पहले करने के लिए बोलती हूँ। मूंग दाल खाने में इस्तेमाल करने के लिए बोलती हूँ। और चावल अगर खा रहे हैं तो उसको भी अच्छे से मतलब बॉईल करके बर्तन में पकाने के लिए बोलती हूँ। और हरी पत्तीदार सब्जियां मोस्टली अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, पर वो फिर भी अगर नहीं मानते तो उनको गर्म पानी में उसको अच्छे से बॉईल करके उसको निचोड़ के फिर काट के और घी में और थोड़ा लहसुन वगैरह डाल के उसको पकाने के लिए बोलती हूँ, ताकि वो वायु का वर्धन ना करे। और उनका टेस्ट उनको चाहिए होता है बहुत बार कि लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, क्योंकि एलोपैथ बोलता है कि लीफी वेजिटेबल्स खाओ।
पर हमारा आयुर्वेद बोलता है कि नहीं, यहाँ पे वात वृद्धि होने के चांसेस रहते हैं। और वैसे भी बारिश में जो लीफी वेजिटेबल्स है या सभी वेजिटेबल्स में कीड़े मिलते ही हैं, जो कि हमें लीफी वेजिटेबल्स में हम बहुत अच्छे से उसको साफ नहीं कर पाते हैं एक एक पत्तों को, तो हम मोस्टली अवॉइड करें, मेरा ये कहना होता है। पर फिर भी उसका दूसरा जो बॉईल करके लेने के लिए मैं बोलती हूँ, तो वो कुछ कुछ पेशेंट रेडी हो जाते हैं। बाकी वेजिटेबल्स में जैसे हर एक वेजिटेबल्स को अच्छे से साफ करके लेने के लिए बोलती हूँ। खाने में मोस्टली फल सब्जियां सब खाने के लिए बोलती हूँ। मीठा खाने का मन करता है बहुत बार लोगों को, तो जैसे वायु का क्षमन करने के लिए हमें घी और दूध तो यूज करना ही है, पर थोड़ी मिठाइयाँ जो कि घर की बनी हुई है तो वो मैं अलाउड करती हूँ उनको। जैसे हम कि घी का हलवा बना रहे हैं या फिर घी में सेवैया सेक के उसकी खीर बना रहे हैं, तो ये चीजें मैं अलाउड करती हूँ। बाकी बाहर की मिठाइयाँ है या फिर फरसान है या चने के आटे से बने हुए बहुत सारे जो पदार्थ मिलते हैं, तो उसे कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। समोसा पकोड़ा वगैरह ये सब अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। अगर उनको खाने की इच्छा होती है, क्योंकि बारिश का सीजन है, तो मूंग के पकोड़े मैं बनाने के लिए बोलती हूँ कि ये थोड़ा बहुत मात्रा में आप खा सकते हो ऐसे। तो बहुत बार हमको पेशेंट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है, क्योंकि सबका मन होता ही है कि नहीं बारिश हो रही है हमको खाना है, पर थोड़ा सा चाय के साथ नमकीन चीजें हम जब खाने की इच्छा होती है तो उनको स्पेशली बोलना पड़ता है कि आप ये चीजें चाय के साथ मत खाओ। अगर उसको खाना भी है तो अपनी भूख के हिसाब से खाओ, ओवर ईटिंग नहीं हो वहां पे, और एक खाना पचने के बाद ही दूसरा खाना वहां पे ऐड हो। मतलब कि हमारे आयुर्वेद में जैसे बोला गया है भूख लगने पर ही खाना खाना है और प्यास लगने पर ही पानी पीना है। तो ये दोनों चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। पानी के लिए भी बहुत बार मैं शुंठी सिद्ध जल पीने के लिए बोलती हूँ, ताकि शुंठी जो है वो डाइजेशन का अच्छा काम करती है। तो ये मोस्टली एक नॉर्मल तरीके से डाइट बताती हूँ। पर अगर पेशेंट कोई बीमारी के साथ आता है तो उसके हिसाब से हमें बोलना पड़ता है। जैसे कि प्रतिशाय का आया तो उसे स्पेशली खट्टा अवॉइड करना है, मिठाइयाँ अवॉइड करनी है, पनीर अवॉइड करना है। इस अतिसार वाला आया तो बहुत बार हमें मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर रखने के लिए बोलना पड़ता है, और जो भी खाए वो थोड़ा सा हल्का सेमी सॉलिड लिक्विड ऐसे खाने के लिए बोलती हूँ। तो सर व्याधि के अनुसार, जैसे यहाँ अभी ये सीजन में हमें बहुत जॉइंट पेन के पेशेंट मिलते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली जो कि खट्टी चीजें होती है बहुत ज्यादा, तो वो हमें अवॉइड करनी पड़ती है। पर कुछ खट्टी चीजें होती है जो कि वायु को शमन भी करना है हमें, क्योंकि हम बोलते हैं मधुर अम्ल लवण, ये जो रस है हमारे डाइट में होना चाहिए इस सीजन में, क्योंकि हमें वायु का क्षमन करना है। तो जैसे थोड़ा नींबू का यूज कर सकते हैं, हम कोकम का यूज कर सकते हैं, आंवले की खटाई यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अचार हम यहाँ पे खा सकते हैं। पर इसको हर एक को एक कुछ मात्रा में खाने के लिए मैं अलाउड करती हूँ ये सीजन में। तो जी सर, इतना मुझे याद आ रहा है अभी बताने में। जी सर। हाँ, किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। अर्चना मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ आपका सर, सारा आपने और मैडम ने तो बता ही दिया सर। सिर्फ इतना ही बताऊंगी सर कि अभी इन दिनों में अभ्यंग भी बहुत जरूरी है सर। पेशेंट को घर में ही बताते हैं हम कि अभ्यंग भी करिए, और हमारे ओपीडी में स्नेह स्वेदन और बस्ती ये ज्यादा करना चाहिए सर इन दिनों में। खाने में तो आपने सारा बता दिया सर। मेडिसिन के साथ साथ पथ्य और पथ्य का पालन किया जाए तो जल्दी रिजल्ट मिलता है सर पेशेंट को। यस सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर गीता पटेल मैम, गंगवार सर, कविता मैम, श्वेता मैम, आदित्य सर। आदित्य सर, आप कुछ बोलेंगे आज का जो लेक्चर हुआ उसके हिसाब से? सर अच्छा है सर। मैं फिर से, मेरे को एक बार जाना पड़ेगा, मतलब फिर से इसके थ्रू निकलूंगा आज और कल के। सर मेरे लिए नया है और अच्छा है सर। ठीक है। मैं अभी बहुत सारी भाषा आपको समझ नहीं आता होगा, जैसे मैं बोलता हूँ अतिसार, अतिसार मतलब लूज मोशन। मैं जो क्षतज कास, ये आपको नहीं समझेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड नहीं समझेंगे हमारे आयुर्वेद के। लेकिन आपको कुछ डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं बता दूंगा। जी सर, थैंक यू। हाँ, और मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को, थोड़ा मराठी में है, लेकिन आप लोगों को समझ आए। जो चीज नहीं समझेगा मुझे बताइएगा। जी सर। हाँ, और मैं हर रोज एक नया चीज लेता हूँ। आप कभी भी मेरे 3 साल पुराने लेक्चर भी देखिए, मैं कभी भी एक ही चीज रिपीट नहीं बढ़ाता हूँ। हर रोज नया, हर रोज नया। और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मैं जो भी चीज लाता हूँ वो ढूंढ ढांड के
किसी का रिसर्च वर्क या किसी का मतलब ऐसे लेख आर्टिकल उस सब से बोलता हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं ऐसे भगवान धन्वंतरी तो हूं नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर करके कहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? विनीता चौहान मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? प्रणाम सर। जी सर बहुत अच्छा बताया आपने। जी ठीक है, जी तो सर। अभी मैं इसका पीडीएफ दे देता हूँ, आप लोग पढ़िए सोचिए और फिर हम 8:15 पे मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर।